नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसी आधार पर जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, करियर में तरक्की प्रगति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को जब चंद्रमा सिंह राशि में आपके तृतीय भाव में रहेंगे, कार्य संबंधी यात्राएं हो सकती हैं। और 1 से 3 जुलाई के बीच चंद्रमा कन्या राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो कार्यस्थल की योजना पर आपको ध्यान देना होगा। 4-5 जुलाई को जब तुला राशि में चंद्रमा होंगे, तब पंचम भाव का चंद्रमा रचनात्मक विचारों को आगे ले जाने में आपकी सहायता करेगा। और 6 जुलाई को वृश्चिक राशि का छठे भाव का चंद्रमा कार्य क्षेत्र में कुछ मानसिक तनाव दे सकता है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा। धन की बात करते हैं। देखिए, इस सप्ताह बहुत एक्टिव रहेंगे। सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति का संचार धन प्राप्ति की संभावनाओं को आपको सपोर्ट करेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए योजनाएं बनाएंगे और सार्वजनिक प्रदर्शन से लाभ होगा। वैसे 30 जून को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तो विलासिता पर अनियंत्रित खर्च हो सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। और 1 से 3 जुलाई तक जब कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, तब आर्थिक योजनाओं, खासकर संपत्ति से जुड़े विचारों के मामले में आप आगे बढ़ेंगे। 4-5 जुलाई को जब तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे, तब संतान और सौंदर्य संबंधी खर्च होते दिखेंगे। इसके बाद छठे भाव का चंद्रमा कर्ज, गुप्त खर्चों पर कंट्रोल करने की आपको सलाह देता है। अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में शरीर में ऊर्जा लेवल बढ़ा रहेगा, लेकिन संयम रखें, शांत रहें। इसके बाद जब कन्या राशि में चंद्रमा आएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें, नियमबद्ध तरीके से कार्य करें। फिर 4-5 जुलाई को तुला का चंद्रमा मानसिक संतुलन को बढ़ाएगा, ध्यान योगा जरूर करें। और वृश्चिक राशि का चंद्रमा गहराइयों को मन की उजागर करेगा, ध्यान योगा करें तो अच्छा रहेगा। वैसे शनि मंत्र का जप कीजिएगा तो बहुत अनुकूल रहेगा आपके लिए। देखिए, अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुरुआत में भाई बहन के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखिएगा। इसके बाद बुजुर्ग का साथ मिलेगा। बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, घर की व्यवस्था को ध्यान रखें। तुला का चंद्रमा पारिवारिक जीवन में मेल जोल बढ़ाने के लिए बेहतर आपको फील कराएगा और सपोर्ट करेगा। और जब वृश्चिक का चंद्रमा थोड़ा सा भावनात्मक पीड़ा देगा, वाणी में नम्रता बनाए रखें, तुरंत प्रतिक्रिया किसी भी बात को लेकर ना दें तो अनुकूल रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, देखिए, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति बुद्धि को बढ़ाएंगे और चंद्रमा आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा है शुरुआत में। इसके बाद अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनुशासित होकर पढ़ाई पर ध्यान दें, बहुत अनुकूल वक्त है। तुला का चंद्रमा आपको भाषा रचना आपकी रुचि को बढ़ाएगा और अनुसंधान गहन विषयों का अध्ययन के लिए अंतिम दिन आपके लिए बढ़िया एकाग्रता बनाए रखें, बुद्धि का साथ मिलेगा। तो इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई के मामलों में आत्ममंथन के बीच संतुलन बनाना है और भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिएगा ताकि मानसिक रूप से एक्टिव रहें। हालांकि संवाद में भी आप संयम बनाए रखेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए फोकस पॉइंट ये होगा कि घर में छोटे मोटे रेनोवेशन के काम हो सकता है, आप निपटा लेंगे। साथ ही इसमें हेल्थ को लेकर सतर्क रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रम घर में होंगे, पूजा पाठ हो सकता है, खान पान में बदलाव होगा और इसमें ज़्यादा स्पाइसी खाने से थोड़ा परहेज कीजिएगा। वैसे किसी सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी फेमस राजनेता वगैरह से भी मुलाकात की संभावना है। अगर आप सरकारी कार्य के लिए आप अभी तक दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं तो ऐसे में ऐसे योग हैं कि आपकी धन की स्थिति बढ़िया होगी, सरकारी कार्य जो भी अटका हुआ वो बन जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में थोड़ा नुकसान होगा, सोच समझ कर कीजिएगा। और 2 बड़े धन खर्च आपके हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। पहला तो घर परिवार को लेकर मरम्मत वगैरह में, और दूसरा परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, तो इसका ध्यान रखें। हालांकि धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। करियर के मामलों में यात्रा वगैरह के योग रहेंगे, मीटिंग होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, करियर में व्यस्तता रहेगी। अगर आप घर में रहकर कोई काम करते हैं तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा सीखने अगर के तरफ भी ध्यान दें तो बहुत अनुकूल रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य और गुरु की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में, पार्टनर के करियर में कोई बढ़िया समाचार दिलाएगा। मंदिर या किसी गुरु के यहाँ जाने के भी योग हैं और पार्टनर के करियर में उनको उनकी बॉस के तरफ से तारीफें मिलेंगी या फिर तरक्की होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।